तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही, नायरा? आरव की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा डर छुपा हुआ था। नायरा एक पल के लिए रुकी। उसकी उंगलियां मोबाइल की स्क्रीन पर ठहर गईं। फिर उसने मुस्कुराने की कोशिश की। तुम भी ना आरव, हर बात में शक ढूंढ लेते हो। आरव ने उसकी आंखों में देखा, गहराई से, जैसे कुछ खोज रहा हो। शक नहीं कर रहा, बस डर लगता है, कहीं तुम्हें खो न दूं। नायरा ने नजरें झुका ली। तुम मुझे खो ही नहीं सकते, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये कहते हुए उसने आरव का हाथ थाम लिया, लेकिन उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। आरव ने वो कंपकंपी महसूस कर ली थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कॉलेज का वो आखिरी साल था, जहां हर कोई अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। लेकिन आरव और नायरा के लिए फ्यूचर का मतलब सिर्फ एक दूसरे के साथ होना था। दोनों की लव स्टोरी कॉलेज की सबसे परफेक्ट स्टोरीज में गिनी जाती थी। हर कोई कहता, अगर सच्चा प्यार देखना हो तो आरव और नायरा को देखो। आरव हर छोटी बड़ी चीज में नायरा का ख्याल रखता था, और नायरा, वो आरव की दुनिया थी। लेकिन हर परफेक्ट दिखने वाली चीज सच में परफेक्ट नहीं होती। एक दिन आरव कैंटीन में बैठा था। नायरा उसके सामने थी, लेकिन आज वो यूजुअल नहीं लग रही थी। वो बार बार मोबाइल देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। किसका मैसेज का इंतजार है? आरव ने कैजुअली पूछा। किसी का नहीं। नायरा ने तुरंत मोबाइल उल्टा रख दिया। तो फिर बार बार क्यों देख रही थी? बस ऐसे ही, आरव ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन अंदर कुछ चुप गया था। उस रात आरव को नींद नहीं आ रही थी। उसने मोबाइल उठाया और नायरा का लास्ट सीन देखा। ऑनलाइन उसने मैसेज किया, सोई नहीं अभी तक। कुछ सेकंड में रिप्लाई आया, बस अब सोने जा रही हूं। आरव ने स्माइल किया, लेकिन तभी उसने देखा, नायरा फिर से ऑनलाइन हो गई। उसका दिल एकदम से धड़क उठा। अगर सोने जा रही है, तो फिर ऑनलाइन क्यों है? उसके मन में सवाल उठने लगे, लेकिन उसने खुद को समझाया, नहीं, मैं ओवरथिंक कर रहा हूं। अगले दिन कॉलेज में नायरा थोड़ी दूर दूर थी। क्या हुआ? सब ठीक है? आरव ने पूछा। हाँ, बस थोड़ा हेडेक है, तो आज घर चली जाओ। नहीं, क्लास इम्पॉर्टेंट है। आरव ने उसे ध्यान से देखा। कुछ तो था जो वो छुपा रही थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। नायरा बदलने लगी थी। पहले जहां वो हर बात आरव से शेयर करती थी, अब छोटी छोटी बातें भी छुपाने लगी थी। फोन हमेशा साइलेंट, मैसेजेस आते तो वो अकेले में जाकर रिप्लाई करती। आरव के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक शाम आरव अचानक नायरा के घर के पास गया। सोचा, उसे सरप्राइज देगा। लेकिन जैसे ही वो गली के मोड़ पर पहुंचा, उसकी नजर सामने खड़े एक लड़के पर पड़ी, और नायरा उसके सामने खड़ी थी। दोनों बात कर रहे थे। नायरा के चेहरे पर वही मुस्कान थी, जो पहले सिर्फ आरव के लिए होती थी। आरव के कदम वहीं रुक गए। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कौन है? वो थोड़ा और पास गया, लेकिन खुद को छुपाकर। उसने देखा, वो लड़का नायरा का हाथ पकड़ रहा था, और नायरा ने हाथ नहीं छुड़ाया। आरव की आंखों के सामने सब कुछ जैसे रुक गया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। उसकी सांसें तेज हो गई। वो पीछे हट गया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उस रात आरव पूरी तरह टूट चुका था। उसने बार बार खुद से कहा, शायद मैंने गलत देखा, शायद वो उसका कोई दोस्त होगा। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। अगले दिन आरव ने नायरा से मिलने का फैसला किया। मुझे तुमसे बात करनी है, उसने सीधा कहा। हाँ, बोलो, कल तुम किससे मिल रही थी? नायरा एक पल के लिए चौंकी, फिर तुरंत बोली, कौन? मुझसे झूठ मत बोलो नायरा, मैंने तुम्हें देखा है। कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। नायरा ने गहरी सांस ली। वो बस एक दोस्त है। दोस्त?
आरव की आवाज भारी हो गई। दोस्त ऐसे हाथ पकड़ते हैं? नायरा ने नजरें फेर लीं। तुम गलत समझ रहे हो। तो सही क्या है? मुझे बताओ। नायरा चुप रही, और उसकी ये खामोशी आरव के लिए सबसे बड़ा जवाब थी। इतने सालों में मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया। आरव की आंखें नम हो गईं। और तुम मुझे ये दे रही हो? नायरा की आंखों में भी आंसू आ गए। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। तो कर क्या रही हो? आरव की आवाज टूट गई। तुम समझ नहीं पाओगे। नायरा धीरे से बोली। तो समझाओ। बस। चीजें बदल गई है। ये शब्द सुनते ही जैसे आरव के अंदर कुछ टूट गया। मतलब, अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नायरा ने सीधे उसकी आंखों में नहीं देखा। मैं कंफ्यूज्ड हूँ। आरव हंस पड़ा, एक दर्द भरी हंसी। कंफ्यूज्ड? इतने सालों के बाद तुम कंफ्यूज हो? उस दिन दोनों के बीच कुछ ऐसा टूट गया जो शायद कभी जुड़ नहीं सकता था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जो आरव ने देखा वो पूरी सच्चाई नहीं थी, और जो नायरा छुपा रही थी उसके पीछे एक ऐसा सच था जो सब कुछ बदलने वाला था। तुम समझ नहीं पाओगे। नायरा के ये शब्द बार बार आरव के कानों में गूंज रहे थे। वो उसी सड़क पर खड़ा था जहां कुछ देर पहले उसकी पूरी दुनिया बिखर गई थी। कंफ्यूज्ड, वो खुद से ही बोल रहा था। इतने सालों का प्यार, और वो कह रही है कंफ्यूज्ड। उसने जेब से मोबाइल निकाला। नायरा का नाम स्क्रीन पर चमक रहा था। कितनी बार उसने इस नाम को देखकर मुस्कुराया था, लेकिन आज उसी नाम से दर्द हो रहा था। उसने कॉल करने की कोशिश की। उंगलियां स्क्रीन पर गईं, लेकिन फिर रुक गई। नहीं, अब नहीं। उसने मोबाइल बंद कर दिया। अगले कुछ दिन आरव ने खुद को नायरा से पूरी तरह दूर कर लिया। ना कोई कॉल, ना मैसेज, ना मिलने की कोशिश। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। हर छोटी चीज उसे नायरा की याद दिलाती। कैंटीन की वो टेबल, कॉलेज का वो कोना, वो पेड़ जहां दोनों घंटों बैठते थे। सब कुछ जैसे उसे चिढ़ा रहा था। देख, ये सब तुम्हारा था, और अब नहीं है। उधर नायरा भी शांत नहीं थी। वो बार बार आरव का नंबर खोलती, मैसेज लिखती, फिर डिलीट कर देती। क्या बोलूं? कैसे समझाऊं? उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो जानती थी जो सच है वो बता नहीं सकती। एक दिन आरव का दोस्त रोहन उसके पास आया। भाई, तू ठीक है? आरव ने हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, बिल्कुल। झूठ मत बोल, तेरे चेहरे पे साफ दिख रहा है। आरव चुप रहा। रोहन ने धीरे से कहा, नायरा के बारे में सुना है मैंने। आरव ने उसकी तरफ देखा। क्या सुना है? यही कि वो किसी और के साथ घूम रही है। ये सुनकर आरव के अंदर फिर से आग जल उठी। देखा, मैं ही पागल था जो इतना ट्रस्ट करता था। रोहन ने कंधे पर हाथ रखा। भाई, कभी कभी जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। आरव ने हल्की सी हंसी दी। फिल्मी डायलॉग मत मार। मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस शाम आरव अकेले ही शहर की सड़कों पर घूम रहा था। बारिश शुरू हो चुकी थी। हर बूंद जैसे उसके अंदर के दर्द को और गहरा कर रही थी। तभी उसकी नजर सामने पड़ी। वही लड़का, और उसके साथ नायरा। दोनों एक कैफे के बाहर खड़े थे। इस बार आरव ने खुद को रोका नहीं। वो सीधे उनके पास चला गया। बहुत अच्छा। उसकी आवाज सुनते ही दोनों चौंक गए। नायरा की आंखें फैल गईं। आरव, तुम? हाँ, मैं। आरव ने उस लड़के की तरफ देखा। तो ये है वो दोस्त? लड़का थोड़ा पीछे हट गया। देखो, तुम गलत समझ रहे हो। चुप। आरव ने उसे बीच में ही रोक दिया। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। फिर उसने नायरा की तरफ देखा। अब भी बोलोगी कि ये सिर्फ दोस्त है? नायरा कुछ कह नहीं पा रही थी। उसकी खामोशी आरव को और तोड़ रही थी। कितना आसान था ना? आरव की आवाज भारी हो गई। इतने सालों का प्यार,
और एक दिन में सब खत्म। आरव, प्लीज। नायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। यहाँ सीन मत बनाओ। सीन? आरव हंस पड़ा। सीन तो तुमने बनाया है, मेरी जिंदगी का। वो लड़का आगे आया। देखो, तुम काम डाउन हो जाओ, तुम बीच में मत आओ। आरव ने गुस्से से कहा, ये मेरे और उसके बीच की बात है। तुम्हें क्या चाहिए नायरा? आरव ने सीधे पूछा। सच बोलो, आज, अभी। नायरा के होंठ कांप रहे थे। उसने धीरे से कहा, मैं अब ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर सकती। ये शब्द सुनते ही जैसे समय रुक गया। आरव कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर हल्के से सिर हिलाया। बस, इतना ही था? तुमने एक बार भी नहीं सोचा? उसकी आवाज टूट रही थी। कि मैं क्या महसूस करूंगा? नायरा रो रही थी। मैं मजबूर हूं। मजबूर? आरव ने गुस्से से कहा। किस बात की मजबूरी? प्यार में मजबूरी नहीं होती, धोखा होता है। ये सुनकर पहली बार नायरा ने जोर से कहा, मैं धोखा नहीं दे रही। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। आरव ने उसकी आंखों में देखा। तो फिर ये क्या है? नायरा चुप हो गई। उसके पास जवाब था, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी। ठीक है, आरव ने गहरी सांस ली। अगर तुम्हें यही सही लगता है, तो आज के बाद मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं हूं। नायरा ने तुरंत कहा। आरव, ऐसा मत बोलो। क्यों? उसने ठंडी आवाज में पूछा। अब क्या फर्क पड़ता है? आरव मुड़ा और वहां से चला गया। बारिश तेज हो चुकी थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हर कदम के साथ उसका दिल और भारी होता जा रहा था। उधर नायरा वही खड़ी रह गई। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो लड़का उसके पास आया। तुम ठीक हो? नायरा ने सिर हिलाया। मैंने उसे बहुत हर्ट कर दिया, लेकिन तुमने जो किया, सही किया। लड़के ने धीरे से कहा। ये जरूरी था। नायरा ने उसकी तरफ देखा। काश उसे सच बता पाती। लड़का चुप रहा। दोनों जानते थे, सच इतना आसान नहीं था। उसी रात आरव अपने कमरे में बैठा था। चारों तरफ खामोशी थी, लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। उसने पुरानी तस्वीरें निकाली। हर फोटो में वो और नायरा साथ थे, हंसते हुए, खुश। सब झूठ था? उसने खुद से पूछा। या फिर मैं ही बेवकूफ था? उसने एक फोटो उठाई, जिसमें नायरा उसके कंधे पर सिर रखे मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। अगर ये सब सच था, तो आज क्या है? अचानक उसका फोन बजा। अननोन नंबर। उसने कुछ सेकंड देखा, फिर कॉल उठा लिया। हेलो? दूसरी तरफ से आवाज आई। क्या तुम आरव बोल रहे हो? हाँ। आप कौन? मुझे तुमसे नायरा के बारे में बात करनी है। आरव एकदम से अलर्ट हो गया। कौन हो तुम? तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन जो मैं बताने वाला हूं, वो जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। सीधे सीधे बोलो। क्या बात है? कुछ सेकंड की खामोशी। फिर उस आवाज ने कहा, जो तुम देख रहे हो, वो पूरी सच्चाई नहीं है। आरव की सांसें रुक सी गईं। मतलब ये कि नायरा जो कर रही है, उसके पीछे वजह कुछ और है। कौन सी वजह? आरव लगभग चिल्ला पड़ा। मुझे सब जानना है। दूसरी तरफ से आवाज आई। अगर सच जानना है, तो कल शाम 5 बजे पुरानी मिल के पास आ जाना। और अगर नहीं आए, तो शायद तुम कभी सच नहीं जान पाओगे। कॉल कट गया। आरव कुछ देर तक वही खड़ा रह गया। मोबाइल उसके हाथ में था, लेकिन दिमाग सुन्न हो चुका था। ये सब क्या हो रहा है? उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था। क्या सच में मैं कुछ गलत समझ रहा हूं? उसकी आंखों के सामने नायरा का रोता हुआ चेहरा घूम गया। उसकी आवाज, मैं धोखा नहीं दे रही। आरव ने मुट्ठी भींच ली। अगर सच में कुछ और है, तो मुझे जानना ही होगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जो सच उसके सामने आने वाला है, वो सिर्फ उसकी सोच ही नहीं, उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा।
अगले दिन शाम के ठीक 5 बजे आरव पुरानी मिल के बाहर खड़ा था। वो जगह सालों से बंद पड़ी थी। चारों तरफ सन्नाटा, टूटी दीवारें, जंग लगे गेट। हवा भी अजीब सी आवाज कर रही थी, जैसे कोई अनदेखा सच उसके आसपास घूम रहा हो। आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कौन हो सकता है और क्यों बुलाया है यहाँ? वो बार बार मोबाइल देख रहा था, लेकिन उस अननोन नंबर से कोई कॉल नहीं आया। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम आ गए। आरव ने तुरंत मुड़कर देखा। वही लड़का जिसे उसने नायरा के साथ देखा था। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। तुम? लड़का धीरे धीरे उसके पास आया। हाँ, मैंने ही तुम्हें बुलाया है। क्या मजाक है ये? आरव ने तेज आवाज में कहा। कल तुम उसके साथ थे और आज मुझे यहाँ बुला रहे हो। क्यों? उसकी आंखों में आग थी। क्या साबित करना चाहते हो? कि तुम जीत गए? लड़के ने शांत स्वर में कहा। अगर जीत हार की बात होती तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं बुलाता। आरव कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन उसके अंदर गुस्सा अभी भी उबल रहा था। तो सीधा सीधा बोलो, क्या कहना है? लड़के ने गहरी सांस ली। जो तुम देख रहे हो वो सच नहीं है। आरव हंस पड़ा। ये डायलॉग तो मैं कल भी सुन चुका हूं, लेकिन आज मैं प्रूफ के साथ आया हूं। इतना कहकर उसने अपनी जेब से एक छोटा सा एनवलप निकाला और आरव की तरफ बढ़ा दिया। ये देखो। आरव ने शक भरी नजरों से उसे देखा, फिर धीरे धीरे एनवलप खोला। अंदर कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स थी। उसने पहली रिपोर्ट उठाई और जैसे ही पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखें फैल गईं, हाथ कांपने लगे। ये क्या है? लड़के ने धीमी आवाज में कहा। ये नायरा की रिपोर्ट्स है। आरव का दिल जैसे रुक गया। लेकिन इसमें लिखा है। उसकी आवाज कांप रही थी। सीरियस इलनेस? ये कैसे हो सकता है? लड़के ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि ये सच है। आरव को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। नहीं, ये झूठ है। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। काश ये झूठ होता, लड़के ने दर्द भरी आवाज में कहा। लेकिन नहीं है। कब से? आरव ने मुश्किल से पूछा। कब से उसे ये सब पता है? करीब 3 महीने से। आरव की सांस अटक गई। 3 महीने? और उसने मुझे बताया तक नहीं। लड़का थोड़ा करीब आया। क्योंकि वो तुम्हें बताना ही नहीं चाहती थी। क्यों? आरव लगभग चिल्ला पड़ा। मैं उसका सब कुछ था। फिर भी? लड़के ने धीरे से कहा। क्योंकि वो तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सकती थी। ये सुनते ही आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। तो ये सब? उसने टूटी हुई आवाज में पूछा। जो मैं देख रहा था, तुम दोनों का साथ, उसका मुझे दूर करना, ये सब क्या था? लड़के ने गहरी सांस ली। ये सब उसका प्लान था। प्लान? आरव ने हैरानी से पूछा। कैसा प्लान? तुमसे दूर जाने का। आरव जैसे पत्थर का हो गया। वो जानती थी कि अगर वो सीधे सीधे तुम्हें सच बताएगी तो तुम कभी उसे छोड़ोगे नहीं। और वो ये भी जानती थी कि अगर तुम उसके साथ रहोगे तो उसकी हालत देखकर धीरे धीरे टूट जाओगे। आरव के दिमाग में हर वो पल घूमने लगा जब नायरा ने उससे दूरी बनाई थी। उसका ठंडा व्यवहार, उसका बार बार मोबाइल छुपाना, उसका कंफ्यूज्ड कहना, सब कुछ। इसलिए लड़के ने आगे कहा, उसने ये रास्ता चुना ताकि तुम उससे नफरत करो और उसे भूल जाओ। आरव ने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो ऐसा नहीं कर सकती। वो कर चुकी है। लड़के की आवाज धीमी थी। और वो हर दिन इस फैसले के साथ जी रही है। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर आरव ने धीरे से पूछा, और तुम इसमें क्या हो? लड़के ने हल्की सी मुस्कान दी। मैं उसका कजिन हूं। ये सुनकर आरव एकदम से उसकी तरफ देखने लगा। क्या? हाँ, वो बोला। और वही लड़का जिससे वो मिल रही थी,
जिसे देखकर तुमने सब कुछ गलत समझ लिया। आरव के चेहरे पर शौक साफ दिखाई दे रहा था। तो उसने मुझे कभी चीट नहीं किया? लड़के ने सिर हिलाया। कभी नहीं। वो आज भी सिर्फ तुमसे प्यार करती है। ये सुनते ही आरव के अंदर जैसे कुछ टूटकर बिखर गया और कुछ नया जन्म भी ले लिया। तो उसने मुझे जानबूझकर हर्ट किया? उसकी आवाज भर्रा गई। ताकि मैं उसे छोड़ दूं? हाँ, लड़के ने धीरे से कहा, क्योंकि उसके पास टाइम बहुत कम है। ये शब्द जैसे किसी ने आरव के सीने में चाकू घोंप दिया हो। कितना? उसने कांपते हुए पूछा। लड़का कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, डॉक्टर्स ने 6 महीने बताए हैं। आरव वही जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसके दिमाग में नायरा का हर एक पल घूमने लगा। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं कहना। और मैं? आरव खुद से बोल रहा था। मैं क्या कर रहा था? मैं उसे गलत समझ रहा था। उससे नफरत कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो तुम्हें आज भी मिस करती है, लड़के ने कहा। हर दिन, हर पल। लेकिन वो वापस नहीं आएगी। क्यों? आरव ने तुरंत पूछा। अब तो मुझे सब पता है। मैं उसके पास जाऊंगा। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। लड़के ने सिर हिलाया। वो तुम्हें मिलने भी नहीं देगी, क्योंकि उसका मकसद यही था कि तुम आगे बढ़ जाओ। आरव खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, एक अजीब सी जिद थी। इस बार फैसला वो नहीं करेगी। मैं उससे मिलूंगा, उसने ठंडी आवाज में कहा, और उसे बता दूंगा कि प्यार भागने से खत्म नहीं होता। लड़का उसे देखता रह गया। तुम समझ नहीं रहे हो। नहीं, आरव ने बीच में ही कहा। अब मैं सब समझ गया हूं। उसने रिपोर्ट्स अपने सीने से लगा ली। इस बार मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि नायरा ने जो फैसला लिया है वो सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि किसी और बड़े सच के लिए भी है। एक ऐसा सच जो अभी तक छुपा हुआ है और जो सामने आते ही सब कुछ फिर से बदल देगा। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार आरव के अंदर जो तूफान था वो बाहर की बारिश से कहीं ज्यादा तेज था। उसने नायरा की रिपोर्ट्स को सीने से लगाकर सीधे उसके घर की तरफ कदम बढ़ा दिए। इस बार मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसके हर कदम में एक जिद थी, एक दर्द था, और एक ऐसा प्यार जो अब किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं था। नायरा के घर के बाहर पहुंचकर उसके कदम अचानक रुक गए। दरवाजा सामने था। बस एक नॉक, और वो उसके सामने होगी। लेकिन अगर वो मुझे फिर दूर कर दे तो? उसके मन में डर आया। फिर अगले ही पल उसने खुद से कहा, इस बार मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। उसने दरवाजा खटखटाया। कुछ सेकंड, फिर अंदर से हल्की सी आहट आई। दरवाजा खुला और सामने नायरा थी। उसे देखकर वो एक पल के लिए जम गई। उसकी आंखों में शौक, डर और दर्द सब एक साथ थे। आरव? उसकी आवाज बहुत धीमी थी। आरव कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। आज वो अलग लग रही थी। चेहरा थोड़ा उतरा हुआ, आंखों के नीचे हल्की सूजन, लेकिन फिर भी वही नायरा थी जिससे वो बेइंतहा प्यार करता था। अंदर आने दोगी या यहीं से भेज दोगी? आरव ने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा। नायरा ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से दरवाजा खोल दिया। दोनों कमरे के अंदर थे, लेकिन शब्द जैसे कहीं खो गए थे। कुछ पल की खामोशी, फिर नायरा ने हिम्मत जुटाई। तुम यहाँ क्यों आए हो? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सच जानने। नायरा का दिल जैसे रुक गया। का कौन सा सच? उसने नजरें चुराते हुए पूछा। आरव ने जेब से वो रिपोर्ट्स निकाली और उसके सामने रख दी। नायरा के हाथ कांपने लगे। उसने रिपोर्ट्स को देखा, फिर धीरे से बैठ गई। आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। तुम्हें पता चल गया?
उसकी आवाज टूटी हुई थी। आरव उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। क्यों किया तुमने ये सब? मुझे दूर क्यों किया? नायरा रो रही थी। क्योंकि मैं तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सकती थी। और अब? आरव की आवाज भर्रा गई। अब जो मैं महसूस कर रहा हूं वो क्या है? नायरा ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। इसलिए तो मैं चाहती थी कि तुम मुझसे नफरत करो। नफरत? आरव हंस पड़ा। दर्द भरी हंसी। जिससे प्यार किया जाता है उससे नफरत नहीं होती नायरा। दोनों के बीच सिर्फ सिसकियां रह गईं। तुम्हारे पास कितना टाइम है? आरव ने धीरे से पूछा। नायरा ने नजरें झुका ली। डॉक्टर्स 6 महीने कह रहे हैं। ये सुनकर आरव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। तो फिर ये 6 महीने हम साथ बिताएंगे। नायरा ने झटके से हाथ छुड़ा लिया। नहीं। क्यों? आरव ने हैरानी से पूछा। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी भी मेरी तरह रुक जाए। मेरी जिंदगी? आरव ने गुस्से और दर्द के बीच कहा। मेरी जिंदगी तो तुम हो और तुम कह रही हो कि मैं आगे बढ़ जाऊं। नायरा कुछ नहीं बोली, बस रोती रही। सुनो, आरव ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि हम एक दूसरे से भाग जाएं। प्यार का मतलब है आखिरी तक साथ देना। नायरा की आंखों में आंसू भर गए। लेकिन मैं सेल्फिश नहीं बन सकती और मुझे अकेला छोड़ देना वो सेल्फिश नहीं है? आरव ने सीधा सवाल किया। नायरा चुप हो गई। उसके पास जवाब नहीं था। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, तुम सच जानना चाहते हो ना? आरव ने सिर हिलाया। हाँ। नायरा ने गहरी सांस ली। ये बीमारी सिर्फ बीमारी नहीं है। आरव ने ध्यान से उसकी तरफ देखा। मतलब? ये जेनेटिक है। आरव चौंक गया। तो? नायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। तो अगर हम साथ रहते, शादी करते, तो ये रिस्क हमारे बच्चों में भी जाता। आरव के लिए ये एक और झटका था। इसलिए नायरा ने टूटते हुए कहा, मैंने सोचा अगर तुम मुझसे नफरत करोगे तो तुम आगे बढ़ जाओगे और एक नॉर्मल जिंदगी जी पाओगे। आरव पूरी तरह शांत हो गया। अब उसे समझ आ रहा था कि ये सिर्फ एक ब्रेकअप नहीं था, ये एक सैक्रिफाइस था। तुमने ये सब अकेले सहा? उसने धीमी आवाज में पूछा। नायरा ने हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, क्योंकि ये मेरा फैसला था। कुछ सेकंड फिर आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब ये फैसला हमारा होगा। नायरा ने उसकी तरफ देखा। मतलब? मतलब ये, आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कि चाहे जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन नायरा कुछ कहना चाहती थी। कोई लेकिन नहीं। आरव ने उसे रोक दिया। अगर जिंदगी कम है तो हम उसे पूरा जिएंगे। नायरा फूट फूट कर रो पड़ी। इस बार वो उसे दूर नहीं कर रही थी, वो उसके सीने से लग गई। कुछ हफ्तों बाद दोनों ने साथ वक्त बिताना शुरू किया। हर दिन, हर पल, जैसे वो जिंदगी को पकड़ लेना चाहते हों। छोटी छोटी खुशियां, छोटी छोटी बातें, सब कुछ खास बन गया था। लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। एक दिन अचानक नायरा की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। आरव बाहर खड़ा था। उसकी हालत खराब थी। कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होगा, वो खुद से बार बार कह रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया। उसका चेहरा गंभीर था। आप आरव हैं? जी। कैसी है वो? आरव ने घबराते हुए पूछा। डॉक्टर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, हमने पूरी कोशिश की। ये सुनते ही आरव का दिल जैसे रुक गया। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन हमें खेद है। दुनिया जैसे वहीं थम गई। आरव के कानों में कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। बस नायरा की आवाज, उसकी हंसी, उसकी बातें, सब कुछ एक साथ गूंज रहा था। वो धीरे धीरे अंदर गया। नायरा वहां शांत लेटी थी, जैसे सो रही हो। आरव उसके पास बैठ गया।
उसका हाथ अपने हाथ में लिया। वो ठंडा हो चुका था। तुमने कहा था कि हमेशा साथ रहोगी। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। देखो, मैं आ गया, अब उठो। लेकिन इस बार नायरा नहीं उठी। आरव ने धीरे से उसकी आंखों पर हाथ फेरा और पहली बार उसने उसे जाने दिया। कुछ दिन बाद आरव अकेला उसी जगह बैठा था जहां वो दोनों पहली बार मिले थे। उसके हाथ में एक डायरी थी जो नायरा की थी। उसने डायरी खोली। आखिरी पेज पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे पता है, तुम मुझे ढूंढोगे, मुझे समझना चाहोगे, लेकिन सच ये है कि मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। मैंने सिर्फ तुम्हें बचाने की कोशिश की। और हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना कि तुम्हें अपने बिना जीना सिखा गई। प्लीज, आगे बढ़ जाना, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान मेरी आखिरी ख्वाहिश है। डायरी यही खत्म हो गई। आरव ने आसमान की तरफ देखा, आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। तुम जीत गई नायरा। तुमने मुझे सिखा दिया कि सच्चा प्यार कभी कभी साथ रहने में नहीं, बल्कि छोड़ देने में होता है। हवा हल्की सी चली, जैसे कोई पास से गुजरा हो, और आरव ने आंखें बंद कर लीं, जैसे वो अभी भी उसके साथ हो। दोस्तों, अभी आपने जो कहानी सुनी आरव और नायरा की, ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी। ये एक एहसास था, एक ऐसा सच जो शायद हम में से बहुत लोग अपनी जिंदगी में कभी ना कभी महसूस करते हैं। कभी प्यार हमें खुशियां देता है, तो कभी वही प्यार हमें तोड़ भी देता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि सच्चा प्यार हमेशा सच्चा ही रहता है, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो जाएं। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आप आरव की जगह होते तो क्या करते? क्या आप भी बिना सच जाने नफरत करके आगे बढ़ जाते, या फिर आप सच्चाई जानने की कोशिश करते? और अगर आप नायरा की जगह होते तो क्या आप भी ऐसा ही फैसला लेते? क्या आप अपने प्यार को बचाने के लिए उसे खुद से दूर कर देते? ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि हर बार जो हमें दिखता है वो पूरी सच्चाई नहीं होता। कई बार लोग हमें चोट इसलिए देते हैं क्योंकि वो हमें बचाना चाहते हैं, लेकिन हम उसे धोखा समझ बैठते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी को सिर्फ देखकर या आधी सच्चाई जानकर जज मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है उसके पीछे कोई ऐसा दर्द छुपा हो जिसका अंदाजा भी आपको ना हो। और एक और बात, अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उसे समझने की कोशिश कीजिए, सिर्फ महसूस करने की नहीं, बल्कि उसकी खामोशियों को भी सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कई बार जो बातें शब्दों में नहीं कही जाती वही सबसे बड़ी सच्चाई होती है। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसका एहसास शायद आपके दिल में काफी देर तक रहेगा। अगर इस कहानी ने आपको थोड़ा सा भी छुआ है, अगर आपको इसमें कहीं ना कहीं अपना अक्स दिखाई दिया है, तो एक छोटा सा काम जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी ही दिल को छू जाने वाली, इमोशनल और सच्चाई के करीब कहानियां लगातार मिलती रहें। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और हमें ये बताता है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। सबसे जरूरी बात, अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई रियल एक्सपीरियंस, कोई दिल को छू जाने वाली घटना, या कोई ऐसी कहानी जिसे सुनकर लोग कुछ सीख सकें, तो उसे नीचे कमेंट में जरूर लिखें। हो सकता है आपकी कहानी किसी और की जिंदगी बदल दे, हो सकता है आपकी कहानी किसी को उम्मीद दे दे, और हो सकता है हम आपकी कहानी को अपने चैनल पर शेयर करें ताकि लाखों लोग उसे सुन सकें। तो दोस्तों, आपका प्यार और सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, और हम आपके लिए
ऐसी ही दिल से निकली हुई कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एहसास के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए।